तो क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर कौन है? 3 है। जो आपका टॉपिक है पढ़ रहे थे मनुष्य माने नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र कितने दिन से आप पढ़ रहे हैं याद करिए। नर जनन तंत्र में जो पढ़ाई हम लोग कर रहे थे उसमें वृषण के बारे में पढ़ लिया है। आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए। शुरुआत में ही पूछ दे रहे हैं कि सही से लगा दो, रास्ता बन गया इधर है कल के बारे में कि बैल में और साढ़ में क्या अंतर होता है? प्रश्न आपसे। बैल और साढ़ में क्या अंतर होता है? अच्छा बंद कर दो। रहते नर जनन तंत्र में तो याद करो, आपको एक बार फिर बता देता है। देखो वृषण है, इधर सुनो, ये क्या है? वृषण है, देख रहे हैं ना। और वृषण के चारों ओर एक कोष पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वृषण कोष। देखो इसके पास ये शीशन है, इसके पास क्या है? शीशन। शीशन मान जो जानते हो ना, शीशन का कार्य होता है कि ये स्त्री के योनि में क्या पहुंचाता है? वीर्य पहुंचाता है और हमें मूतने में भी क्या करता है? सहायता देता है। और देखो सबसे आगे वाला क्षेत्र को अग्र छेद शीशन मुंड, मुड़वा जो होता है उसको मूत्र मार्ग है। उसके बाद से शीशन लिंग है। उसके बाद से पूरा यानी प्रोस्टेट ग्रंथि अभी पढ़ा जाए। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, देखो शीशन के सबसे अंतिम सिरा पर है। शुक्रवाह कभी पढ़ेंगे आप, देख लो शुक्रवाह है। पतली नलिया होती है, पतली क्या होती है? नलिया होती है। देखो क्या कहाँ से निकली हुई है? वृषण से। वृषण से निकली हुई है। उसके ऊपर देखो है मूत्राशय, मूत्राशय में जाकर के मिली हुई है। शुक्र माने यहाँ से, और बाद से लिखा है शुक्राशय। शुक्राशय देख रहे हैं नु, है क्या? पियरका के बगलवा में लटका हुआ इसी को शुक्राशय कहते हैं। सबसे ऊपर मूत्र वाहिनी आपको दिखा रहा है, ऊपर से मूत्रवा बह के आता है। मूत्र वाहिनिया में तो मूत्राशय में घटित होता है। उसके बाद से रस खलनिया वाहिनी होती है। देखो यहाँ पर लिखा है लाल रंग के बनाएगा। मलाशय होता है। मलाशय मतलब जहाँ से मैदानवा उतरता है, देख रहे हैं ना, जहाँ से क्या उतरता है? मैदानवा उतरता है। गुद्दा जानते हो ना, गुद्दा सबसे हाई वाला हिस्सा के गुद्दा कहते हैं। हाई और बाद कंद मूत्र पथ ग्रंथि है। कंद मूत्र पथ, कंद मूत्र पथ का मतलब होता है जहाँ से क्या करते हैं? आदमी मूत्रते हैं। ये देख लो नर जनन तंत्र का चित्र, समझ गए ना? कौन कहाँ होता है? सबसे मेन क्या होता है? वृषण। क्या होता है? आप वृषण को अगर काट के निकाल दिए तो आदमी क्या हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा। नपुंसक का मतलब उसके अंदर अब बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? तो आप पूरा आप पढ़ लिए थे, याद है ना? और वृषण आपको पढ़ा दिया गया था कल। अच्छा इसको पढ़ाना है। तो मुख्य जनन अंग का होता है? वृषण होता है। हमने कितना के रिपीट करते हैं, कौन ना भुला सका था। आइए आज हम लोग को पढ़ना है सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग ये का काम क्या होता है? सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? जनन में। किसमें सहायता करता है? जनन में। तो आज ये पहला आपका है अधिवृषण। एगो तो वृषण पढ़े थे, एक अधिवृषण। वृषण को ऊपर होला, वृषण कहाँ होता है? ऊपर होता है, ठीक है। अधिवृषण को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। पहले तो के बारे में तो समझ लो तब लिखना, ठीक है, कि आखिर क्या होता है। यार होता वही होगा, कहाँ पाया जाता होगा? अधिवृषण में ही पाया जाता है। ये लगभग 6 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबा? 6 मीटर। कितना बड़ा? बहुत हुआ, कल बताए थे आपको। ये बहुत अधिक कुंडलित होता है। माने देखो इसमें कुंडलित का मतलब होता है नस के रूप में होता है। बहुत है माने गुजिटियाई रहता है। 6 मीटर तो शरीर भी नहीं है उतना मीटर, लेकिन ये क्या होता है? पतली नली के रूप में पूरा गुजिटियाई रहता है। कौन? अधिवृषण। कौन? अधिवृषण। अच्छा और सुनो, जो वृषण के अग्र पश्च तथा भीतरी भाग को ढकने का कार्य करता है। माने वृषण के ऊपर ये भी रहता है जो वृषण को ढकता है। यह अति कुंडलित होकर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा और चपटे और कोमा आकार का संरचना बनाता है। और एपिडिडाइमिस में माने एपिडिडाइमिस को अधिवृषण में शुक्राणु का संग्रहण और परिपक्वन होता है। माने आपको याद करा दें कि जो वृषण होता है, सुनो, जो वृषण होता है, वृषण के अंदर क्या पाया जाता है? शुक्राणु। इसी के ऊपर आपका पाया जाता है अधिवृषण। क्या पाया जाता है? इसी में शुक्राणु जाते हैं, तो इसी में शुक्राणु परिपक्व होते हैं और जाकर के संग्रह माने उसी को ऊर्जा मिलता है इसमें। तो ये होता है अधिवृषण। अधिवृषण बहुत है, नहीं रहेगा तो शुक्राणु परिपक्व नहीं होंगे। अयो जान जाओ, तुमको बताते शुक्राणु तुम्हारे शरीर के अंदर यदि 7 मिलीलीटर से कम शुक्राणु हुए तो बच्चा पैदा नहीं होगा, वहीं अगर रह जाओगे। मेहरारू तो रहेगी लेकिन बच्चा पैदा नहीं होगा। कितना?
कम से कम कितना होना चाहिए? 7 मिलीलीटर। 7 मिलीलीटर कहाँ है? 7 मिलीलीटर कहाँ है? देखे हो कहीं जाते हो दवाई कराने के लिए तो देखते हो एक ढक्कन रहता है, उस पर 2.5 ml लिखा होता है, 5 ml लिखा होता है, वही है। उसमें मिला लो कितना होगा उसका? 7 ml ढेर होता है तो माने 5 ml के ऊपर 7 ml आएगा ना, तो उतना माने होता है आपका। माने एक ढक्कन होता है, ढक्कन के बराबर। एक बार में इतना शुक्राणु बनते हैं, बात समझ रहे हो? उतना होना भी चाहिए, उससे कम होगा तो काम नहीं होने वाला। लेकिन बनते हैं और 50 कितना मिनट याद करो तो 20 मिनट बाद ही फिर मर जाते हैं। 20 मिनट बाद ही क्या आता है? मर जाते, फिर नया बनते हैं, फिर मर जाते हैं। एक बार में था शुक्राणु 7, वो एक ढक्कन निकलता है, एक ढक्कन। कब? जब जनन करेंगे तब। एक ढक्कन में पूरा शुक्राणु अंदर जाता है इस प्रकार, लेकिन एक शुक्राणु बच जाता है और उसी से औरत क्या होती है? गर्भ धारण करती है। एक शुक्राणु एक अंडाणु से मिलता है तो गर्भ धारण करती है। तहार 2 शुक्राणु जाको के 2 अंडाणु से मिल जाएगा, तब कौन बच्चा पैदा होगा? जुड़वा बच्चा पैदा होगा। क्या होगा? चलिए ठीक है, देखते हैं पहले। कहा तुम लोग पूरा याद कर लेते हो, इक्वली कहा भुलाने वाला है। एक ढक्कन चाहिए। देखो अधिवृषण देख लेते हैं इसके बारे में। अधिवृषण की लंबाई 6 मीटर होती है। अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। 6 मीटर 6 मीटर होती है। किसकी? यह बहुत अधिक कुंडलित होती है। कुंडलित का मतलब इकट्ठा रहती है। यह बहुत अधिक होती है, कुंडलित होती है। ये भी आपको कुंडलित मतलब जानते हैं ना? मन हैंग सब गुजटियाई रहती है, इस तरीके से ऐसे होती है। ये बहुत अधिक होती है, कुंडलित होती है। आगे लिखना, इसमें शुक्राणु जब पहुंचते हैं तो वे परिपक्व होते हैं। परिपक्व होते हैं माने पकते हैं, पक जाते हैं एकदम। पक जाएंगे ना तो तुरंत गर्भ का होता है? धारण कर लेता है। एकदम याद रखना, ठीक है? याद हुआ कि नहीं हुआ? एकदम याद हो गया। अब लिख लो अधिवृषण के भाग। अधिवृषण के भाग कितने भाग? अभी पता चल जाएगा। अधिवृषण के भाग, अधिवृषण के भाग। कहना के अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। एक ऊपरा पाया जाता है शीर्ष, एक बीच में पाया जाता है, तो मध्य भाग सबसे नीचे होता है पूंछ। ठीक है? इसके 3 भाग होते हैं। देखो सुनो, अधिवृषण में अगर इस तरीके से समझना चाहें तो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको शीर्ष भाग कहते हैं, या शीर्ष अधिवृषण कहते हैं। शीर्ष अधिवृषण लिख लो। और बीच वाला क्या कहते हैं? मध्य अधिवृषण। सबसे नीचे वाला कहते हैं पूंछ अधिवृषण। देखो हमें तेजी से नहीं पढ़ना, हमको जानकारी होना चाहिए बस। अधिवृषण के कितने भाग? 3 भाग। आप लिखे भी होंगे, नहीं लिखोगे तो कहीं नोट कर लीजिएगा, कहीं भी कर लीजिए। अरे यहाँ जगह है ना, इतना में लिख लो। बायोलॉजी का कंप्लीट है वो, हाँ कहीं भी नोट हो जाएगा, थोड़ा जगह उसी में। हाँ मैंने दिखा देना कि अधिवृषण कितने भाग? 3। अरे सबसे ऊपर वाला शीर्ष कहते हैं ना, तो सबसे ऊपर वाला भाग को क्या कहेंगे? शीर्ष अधिवृषण। बीच वाले को मध्य अधिवृषण और सबसे नीचे वाले को पूंछ अधिवृषण कहते हैं। याद हो गया सबको? अधिवृषण की लंबाई 6 मीटर होता है। इसी में शुक्राणु आकर के परिपक्व होते हैं। अगर शुक्राणु इसमें नहीं आएंगे तो परिपक्व नहीं होते हैं। हालांकि अधिवृषण जो होता है वृषण को ढकता है, वृषण के ऊपर पाया जाता है। अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको शीर्ष अधिवृषण कहते हैं, बीच वाले भाग को मध्य अधिवृषण कहते हैं, सबसे अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग? पूंछ अधिवृषण कहते हैं। ठीक है? ये कभी आप भुला नहीं सकते, भुला जाएंगे कभी नहीं भुला सकते हैं। तो अधिवृषण के 3 भाग होते हैं, तीनों भाग आपको याद भी हो गया। पढ़ते हैं सहायक जननांग कैसे सहायता करता है जनन में। अधिवृषण जिसको अंग्रेजी में एपिडिडाइमिस कहा जाता है। अब आपको पढ़ना है शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी
तो आपको बता दें शुक्र वाहिनी का मतलब होता है पतली पतली नलियाँ होती है जो शुक्राशय से होते हुई मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। ये आप याद जरूर रखेंगे। तो दूसरा भाग का नाम याद करते हैं हम लोग। दूसरा भाग का नाम है शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी इसको अंग्रेजी में कहते हैं वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस। और इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि आखिर आपसे पूछा तो क्या बताएंगे इसके बारे में। ठीक है ना। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से आप इसके बारे में पहले जानने की कोशिश करेंगे। और आप कहेंगे कि जो शुक्र वाहिनी होती है, शुक्र वाहिनी वह होती है जिसे कौन बहता है? शुक्राणु। नाम सुनो, शुक्र वाहिनी। तो शुक्र का मतलब शुक्राणु और वाहिनी का मतलब चलता है, बहता है। एक नली होती है। ये क्या होती है? एक नली होती है। देखो आपको हम बता देते हैं कि शुक्र वाहिनी एक प्रकार की नली होती है जो अधिवृषण से निकलकर और सीधे शुक्राशय से होती हुई मूत्र मार्ग में खुलती है। अभी आपको शुक्राशय दिखाया गया था, याद करो। अरे सबसे नीचे आपका एक बार चित्र हो रहा है। सबसे नीचे आपका मान लो कि वृषण है, का उपस्थित है वृषण। तो ये आपका मूत्राशय था, क्या था? मूत्राशय था। ये आपका क्या था? शीशन था। आयकर ऊपर क्या था? शुक्राशय था। आयकर ऊपर मान लो अधिवृषण। तो ये अधिवृषण से निकलती है तो फिर कहाँ जाती है? मन अधिवृषण से निकलती है तो शुक्राशय में जाती है और फिर शुक्राशय जाकर किस में मिलती है? मूत्राशय में मिलती है। शुक्राशय से होती हुई कहाँ जाती है? मूत्राशय में मिलती है। कौन है? शुक्र वाहिनी है। कहाँ से निकलती है? अधिवृषण से निकलती है। कहाँ जाती है? शुक्राशय में। शुक्राशय के बाद कहाँ जाती है? मूत्राशय में। तब चली जाती है खेताशय में। तो लिख लो, शुक्र वाहिनियों के द्वारा शुक्राणु चलते हैं। शुक्राणु चलते हैं। यह बहुत पतली पतली नलियाँ होती है। यह शुक्राशय से होती हुई, पहले देखना कि यह अधिवृषण से निकलकर शुक्राशय से होती हुई कहाँ पहुँचती है? मूत्राशय में पहुँचती है। मूत्राशय में पहुँचती है। नोट कर लो फटाफट। आगे बढ़ा। तीसरा हेडिंग बना लो, शुक्राशय। आपको बताओ नहीं लटका था जो शुक्राशय। शुक्राशय इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। पहला बता दें शुक्राशय। शुक्राशय, सु जहाँ भी आ गया, सु का मतलब शुक्राणु। सु का मतलब शुक्राणु। तो आप कहेंगे इसमें यह एक द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथि संरचना होती है। इसी में से चिपचिपा द्रव निकलता है। जो व्रीहि का मुख्य भाग बनाता है और शुक्राणुओं को पोषण देता है। अब आज याद कर ले शुक्राशय के बारे में। शुक्राशय तोरो अंदर शुक्राशय बा, आपके अंदर शुक्राशय है। में शुक्राशय में चिपचिपा पदार्थ निकलता है। चिपचिपा निकलता है। सबके अंदर से निकलता है चिपचिपा। इसके दीवारों से क्या निकलता है? शुक्राशय है। शुक्राशय से क्या निकलता है? चिपचिपा द्रव निकलता है। चिपचिपा यह द्रव क्या करता है? व्रीहि के बनाने का कार्य करता है। किसका कार्य? चिपचिपा द्रव व्रीहि को बनाने का कार्य करता है। यह चिपचिपा द्रव जो निकलता है चिपचिपा, ये थोड़ा खाली आपके शुक्राणु निकल जाएगा, द्रव के साथ निकलता है।
द्रव के क्या कार्य होता है? शुक्राणु को पोषण देता है, ना तो लटक जाई, आगे बढ़ेगा ही नहीं, पोषण नहीं मिलेगा उसको, शक्ति नहीं मिलेगा, रखेगा अंदर जाएगा, अंदर मान लो कि शक्ति रहेगा तो अंदर जाएगा तो आ जाओ अंडाणु को पकड़ करके एकदम वो मान क्रिया करके गर्भ धारण कर लेगा। अगर उसमें शक्ति नहीं रहेगा तो अंडाणु के कहा जा जाएगी, ना ना हमारा शक्ति नहीं, कहाँ जा ही नहीं पाएगा, वो बुलाएगी क्या जा, अंडाणु बुला रही है, कहेगा ना हमारा शक्ति नहीं है। तो शुक्राशय का देन है कि इसके अंदर शक्ति, कहता है कि रुको बुला रही हो रही अभी मैं आ रहा हूँ, टंडे जाता है, टंडे काम हो जाता है। लेकिन अगर शुक्राशय इसका पोषण नहीं देगा तो पहुँच पाएगा क्या ही ना, कहेगा आ जाओ, कहेगा ना हमारा दम लेके जाते लौट जाता है सब, तो स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पाती। ये जान जा, शुक्राशय का ही देन है कि आपका बच्चा होगा, शक्ति देगा वह शुक्राणु को। तो लिख लो, नहीं याद होगा तो दिखाने का जरूरत है, लिख लो कि फिर भी लिखो। यहाँ द्विपालित थाईलैंड में जानते हैं अनुजा झीली बांध दे तो पकौड़ी डाल के झीली हो ना थाईलैंडनुमा संरचना होता है। कई बार कंपटीशन में पूछा है, इसके दीवारों से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। एक चिपचिपा पदार्थ का होता है निकलता है, क्या काम करता है? जो शुक्राणुओं को पोषण देता है। नहीं देगा तो शुक्राणु आगे नहीं बढ़ेंगे, अंडाणु के पास नहीं पहुंच पाएंगे, जाएंगे लौट जाएंगे, कहेंगे ना हमारे उतना शक्ति नहीं है भैया, मैं वापस जा रहे हैं। ये शुक्राशय होता है, क्या होता है? शुक्राशय होता है। अब शुक्राशय के बाद आता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र निकलता है, इसी से वीर्य निकलता है, दोनों काम होता है इसके द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा। मूत्र मार्ग यह मूत्रवा से निकलेगा, लेकिन क्या होला जानते हो ना? जब आदमी गलत सोचता है तो हमारा शीशन क्या होता है? खड़ा हो जाता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जब गलत सोचता है तो शीशन क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। एक बार सुन लो यार, जब याद हुआ ना भाई, क्या मूत्र मार्ग के जानते होंगे, नाम से कहता मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, मूत्र माना होता है मूत्र भी बाहर निकलता है, मार्ग माने बाहर निकलता है। शरीर के अंदर जो मूत्र बनता है वो भी मूत्राशय के मूत्र मार्ग से क्या होता है? वो तो मान लो मूत्र लगा तो मूत्र निकाल दिए बाहर, लेकिन अगर आप जनन करेंगे तब क्या होगा? वीर्य बाहर निकालेंगे। ये अगर नहीं रहा मूत्र मार्ग तो कहाँ निकलेगा? अंदर रह जाएगा, छेदे बंद हो जाएगा तो क्या करोगे? तो हाँ पाइप लगा देंगे, ठीक है। तो आपकी पत्नी के पाइप लगाइएगा, चाहे ढेकू लगाइएगा, उसमें हमसे क्या कह रहे हैं? जाओगे ढेकू लगाइएगा, आपकी इच्छा लेकिन ना। इसके द्वारा मूत्र तथा वीर्य बाहर निकलता है। इसके द्वारा मूत्र तथा वीर्य बाहर निकलता है। याद हो गया होगा सभी को भी। अब जो शीशन है ये तो मेन है, आप उसी समय से इंतजार कर रहे थे शीशन कब आ रहा है। शीशन अंग्रेजी में कहता है पेनिस, क्या कहता है? अरे हाई जहाँ वृषणवा देखे रहे तो ना, वृषण बगल में नहीं लटकाया था, हैंगा जो लटकाया था हाई मेन है, टाइट नहीं अभी इसी कहता है शीशन। शीशन क्या बताएं शीशन के बारे में? तो नहीं ये मैथुन अंग होता है शीशन। यह वृषण कोश के मध्य में स्थित होता है। वृषण कोश को मतलब जानते हैं ना? अरे दूगो कगो, एगो हाई वृषण एगो हाई वृषण, एकरा बिचवा में रहता है बाबा के मन शीशन। ये शीशन आपका है, या दोनों के बीच में शीशन पाया जाता है।
याद रख लेना कि शीशन के बारे में पूछ दिया तो हंसने वाली कौन सी बात है भाई। जब हम पढ़ रहे हैं तो जानकारी होना चाहिए। तो किताब का पन्ना फाड़ के बिक दो, तब नहीं पढ़ना तो फाड़ ना ही तो अगर मजाक लगे फाड़ के बिक दो, तो बोर्ड में आएगा तो पेपर फाड़ के बिक देना, हमारे क्वेश्चन फाड़ के पन्ना फाड़ के बिक देना। चलो शीशन पेनिस कहते हैं, दोनों वृषण कोश के बीच में स्थित होता है, लंबा सा, कैसा, हाँ लंबा सा। इसके बीच में ही देख लो बाबू, हाइया मूत्र मार्ग, हाँ कौन मार्ग है, इसी से मूत्र भी निकलता है। मूतने वाला काम है तो मूत्र निकाल दो, जनने वाला काम है तो वीर्य निकाल दो, दोनों काम कर दो। ये ना रहे योनि में ना जाए, योनि में जानते हो ना अभी पढ़ेंगे, इसके बाद से स्त्री जनन तंत्र के बारे में यही पढ़ना है। हाँ ये तो हेल्प करता है, कहता है कि आ रहा हूँ, अंदर जाता है और फिर जो आपके क्या होता है वीर्य होता है उसके अंदर पहुँचाता है, फिर तरीके जनन की क्रिया संपन्न होती है। ये नहीं रहेगा काम होगा, क्या जनसंख्या बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है। शीशन का जो अगर छोर होता है, जैसे मान लो कि शीशन है ना, शीशन देख रहे हैं, कभी कभी इसके ऊपर ही खुला हो जाता है, जब सेक्स का पूरा ही निकल जाता है बाहर ही, समझ रहे हो। इसी से क्या होता है, वीर्य, और इसी में छिद्र होता है, इसी से वीर्य और शुक्राणु क्या होते हैं बाहर निकल, समझे हैं शीशन के बारे में। अभी अगर आ गया जन्म तो छोड़ेंगे क्या आप इसको, डबो से देंगे, लिख लो। यह दोनों वृषण कोश के बीच में स्थित होता है, दोनों वृषण कोश के मध्य में स्थित होता है। स्थित होता है तो बराबर लिखो। इसी से माने इसी से वीर्य को स्त्री के योनि में पहुंचाया जाता है, स्त्री के योनि में पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता है। चलो लिख लो इसको, लिखा गया। अब हम हेडिंग बनाते हैं, प्राथमिक सहायक जनन ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब जानते हो, सबसे अच्छा ग्रंथि का नाम होता है, देख लो, टेस्टोस्टेरोन। ए बाबू तो सुनो, टेस्टोस्टेरोन ये मेन हार्मोन से ही कमी खत्म, नपुंसक हो जाए तब। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं बना तो नपुंसक हो जाओगे। तक हमारा खराब है नपुंसक मतलब। आओ चलो एक और इसमें आपको हेडिंग बनाना है, सहायक जनन ग्रंथियाँ। सहायक जनन ग्रंथियाँ। अब आ गई यार, या तो पढ़ाई करो नहीं तो पढ़ाई बंद करो, बात करो, तू हो सकता है मगर तुम लोग डिस्टर्ब हो रहा है ना बात करो। चलो सहायक जनन ग्रंथियाँ माने आपका नाम पता चला है जनन ग्रंथियाँ, तो लिख देना कि वे ग्रंथियाँ जो जनन करने में सहायता करती है, सहायता करती है, तो उसे क्या कहते हैं रे, सहायक जनन ग्रंथियाँ कहते हैं। इस बार के बोर्ड के पेपर में तुम लोग का ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मानव जनन तंत्र। हम तो कभी नहीं भुलाएंगे इसको, जब मन करे तब जब मन करे पड़ेगा तब हमसे कहना। पहला आपका है प्रोटेस्टेंट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ग्रंथि प्रोटेस्ट को अंग्रेजी में प्रोस्टेटे कहते हैं, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड बना होता है ग्रंथि। अब हम पहले चित्र बना के दिखा देते हैं। ए यार रुको यार, पहले लिखो मत, पहले समझ लो तब लिखो, तो समझ लो कब बाहर हो जाएगा। हैला है तार मूत्र मार्ग हो गए, शीशन कहा हो गई। तो सुन लो कहानी क्या होता है, सबसे अंतिम छोर पर ही ग्रंथि पाई जाती है शीशन के, प्रोटेस्टेट का लिख लो,
प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, ग्रंथि, वो सबसे अंतिम छोर पर पाई जाती है। ऐसे एक द्रव पदार्थ स्रावित होता है। ऐसे द्रव जो पदार्थ निकलता है तो ग्रंथों क्या करता है, ये जो होता है मूत्र मार्ग की अम्लता को कम करता है। माने मूत्र में अम्ल की मात्रा बढ़ल बा तो क्या करता है, कम करता है। तर अंदर जो शुक्राणु बा निकलबे करी है पाए। अरे भाई निकलबे का नहीं, ये छेद है, छेद क्या है, छेद है, निकलता है। तो जो निकलता है उसको सक्रिय बनाता है। सक्रिय मतलब कहता है आगे बढ़, आगे बढ़ो, और या के रुक जाओ तो का फायदा है। कहता है जाओ जाओ, कहाँ जाओ, जहाँ तुमको क्या करना है, जाना है। कहता है कि तुम्हें वहाँ पर पहुँचना चाहिए। कौन कहता है, प्रोस्टेट ग्रंथि कहती है। तो लिखो यहाँ, चलिए लिख लो, मूत्र मार्ग के अंतिम छोर पर ठीक तो है, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक वैसे ही लिखा जाता है, पर पाया जाता है तथा इससे एक द्रव पदार्थ स्रावित होता है जिससे मूत्र की, लिख लिए, अम्लता दूर होती है तथा शुक्राणु को सक्रिय बनाता है। तो यह है प्रोस्टेट ग्रंथि, जो हमारे मूत्र मार्ग के अंतिम छोर पर पाया जाता है और हमारे शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है, आगे भेजने का काम करता है। यह होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। हो गया, लिखा गया, लिख रहा है। और प्रोस्टेट ग्रंथि को बाद अब क्या आएगी, काउपर्स ग्रंथि। ये मूत्र मार्ग जो बिचवा में है ना भाई, इसके दाएं बाएं पाए जाते हैं। लिख लो तब तो हाँ बोलिए।